हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर मौजूद थे, उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए। कालीघाट की ये तैयारियां बताती हैं कि आखिर खेला हो बे, यानी ममता बनर्जी राज्य की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनती हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ उनके घर पर उसके आसपास ये तैयारियां आपको बता रही हैं कि किस तरह से इस विजय का जश्न मनाने की तैयारियां भी शुरू हैं। एक प्रेस पूरा कॉन्फ्रेंस भी तैयार किया गया है, ये पूरा एक हिस्सा एक बड़ी स्क्रीन लगा दी गई है जिस पर बाद में ममता बनर्जी शायद अंदर से वो यहाँ प्रेस को भी संबोधित करेंगी। काफ़ी लोग यहाँ पहुँचने लगे हैं। बाहर इसके गली के अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ इस समय तमाम इंतजाम भी कर दिए गए हैं, चाय पानी तमाम लोगों के लिए। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि यहाँ इस तरह का कोई भी जश्न नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद चूँकि मीडिया यहाँ पहुँच रहा है, गली के बाहर काफ़ी समारोह का भी एक माहौल सा दिखने लगा है। टीएमसी के लोग अब सड़कों पर भी आने लगे हैं। ये ममता बनर्जी का वो गढ़ है जो जिसको तोड़ पाने में लगता है कि बीजेपी नाकाम रही। हालांकि बीजेपी ने जिस तरह से मुहिम शुरू की थी, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी खुद अपने आप को इस मैदान में झोंक चुके थे, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, जेपी नड्डा की यहाँ की समझ, वो तमाम चीज़ें लगता है कि ममता बनर्जी अकेले अपने दम पर उस पूरे को मात देने में कामयाब होती दिख रही हैं और इस वक्त बहुत बड़ी जीत की तरफ वो बढ़ रही हैं। ये जीत लगता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह की रणनीति अचानक से बीजेपी जो सामने आई थी, उसका तोड़ ममता बनर्जी ढूंढने में कामयाब हुई। कोई बड़ी रैली नहीं, छोटी छोटी रैलियों के सहारे उन्होंने बड़े जो तमाम उनका जन समुदाय है, जो उनके मतदाता हैं, उनको सीधा उनसे संवाद किया। और जिस तरह की रणनीति रही, लगता है कि इस समय के रिकॉर्ड से कि वो उसमें जीतने में कामयाब रही। उस रणनीति के सहारे वो पहुंची हैं अपने मतदाताओं तक और मतदाताओं ने उन पर यकीन किया। शाम तक ये साफ हो जाएगा कि आखिर किस किस हिस्से में क्या हुआ, लेकिन अभी जो दिख रहा है वो ये लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी यहाँ पूरी ताकत झोंकने के बावजूद गच्चा खाई है, उससे लगता है कि ममता बनर्जी की उस पकड़ को भांपने में उसने यकीनन गलती कर दी थी, जिसको यहाँ उसको लग रहा था कि 2019 की उस अप्रत्याशित जीत के बाद यहाँ उसके लिए ज़मीन तैयार हो गई। लेकिन ममता बनर्जी ने 2019 के बाद जिस तरह की एक रणनीति बनाई थी, जो अमूमन आपको एक दूसरे से सिरे छूटते हुए दिख रहे थे, लेकिन लगता था जैसे ममता बनर्जी ज़्यादा समझती हैं यहाँ और बंगला निज़र में के चाहिए ये नारा शायद काम करता हुआ दिखा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम यहाँ काम करती रही, लेकिन लगता है कि उस पर ये बंगाल भारी पड़ गया और ये जादू ममता बनर्जी का उसको तोड़ने में या उस तिलिस्म से बाहर निकलने में वो नाकामयाब हुए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज़ नेशन, कालीबाड़ी, कोलकाता।